इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद खबर मोतिहारी के केसरिया से है, जहां पे बीती रात को बेखौफ अपराधियों ने स्कूल की एक नाइट गार्ड की गोली मार करके हत्या कर दी। अपराधियों के मनोबल इस प्रकार बढ़े हुए थे कि दो मोटरसाइकिल पे सवार होकर 4 की संख्या में अपराधी बिजधारी ओपी थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव के रहने वाले मणि प्रकाश यादव के घर पहुंचते हैं। मणि प्रकाश को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाते हैं, बैठा कर लेकर चले जाते हैं और जाने के कुछ ही देर के बाद यह खबर सामने आती है कि स्कूल के नाइट गार्ड मणि प्रकाश यादव की अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। अपराधियों के मनोबल जिस प्रकार 7वें आसमान पे थे, ठीक उसी प्रकार जिले के नए पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात सर ने रातों रात जो अपराधियों पे एक्शन लिया, इसके वजह से देखते ही देखते एसपी स्वर्ण प्रभात पूर्वी चंपारण के लोगों के नजर में रियल हीरो और रियल सिंघम बन गए। ऐसा इसलिए कि पूरी खबर जो है केसरिया के बिजधारी ओपी थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव की है। कल रात को बाइक पे सवार 4 अपराधियों ने मणि प्रकाश यादव, जो कि स्कूल के एक नाइट गार्ड थे, बेरहमी से गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद स्थिति परिस्थिति बिगड़ने लगी। गांव वाले गुस्से से लाल हो गए और प्रदर्शन करने के लिए लोग सड़कों पे उतरने लगे। तभी इस घटना की जानकारी चकिया डीएसपी को दी गई। तुरंत घटना स्थल पे चकिया डीएसपी भी पहुंचे। स्थिति परिस्थिति कुछ बिगड़ न जाए, हालात खराब ना हो जाए, इसके लिए पूर्वी चंपारण जिला में 9 पदस्थापित पुलिस कप्तान एसपी स्वर्ण प्रभात को इस घटना की जानकारी दी गई। घटना की सूचना मिलते कुछ ही देर के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात सीधा घटना स्थल पे पहुंचते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं और बात करके उनको समझाते हैं कि आपके साथ न्याय होगा, आप चिंता न करें। और ये कहते हुए स्वर्ण प्रभात ने गांव के लोगों को शांत कराया, गांव के लोगों को समझाया बुझाया, स्थिति परिस्थिति को कंट्रोल में किया। और केवल इतना ही नहीं किया। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा काम करने के लिए ये रियल हीरो रियल सिंघम कैसे बन गए, जिले में इनकी चर्चा क्यों होने लगी, तो आप खूब गौर से इस बात को भी समझ लीजिए। घटनास्थल पे जाने के बाद मृतक स्कूल गार्ड मतलब कि नाइट गार्ड के भाई से जब स्वर्ण प्रभात सर ने बात किया, तो उनके भाई ने अपने ही गांव के 4 लोगों पे इस हत्या का आरोप लगाया। एक आवेदन लिख करके बताया कि ये 4 लोग नामजद अभियुक्त है जिन्होंने मेरे भाई की हत्या की है। उन सुंदरपुर गांव के ही रहने वाले शशि कुमार, सुबोध कुमार, मनीष कुमार और जिया लाल को नामजद अभियुक्त बनाया। मृतक के भाई की बात को सुनने के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने तुरंत एक्शन लेते हुए यह कहा कि जिन भी 4 अपराधियों के नाम सामने आए जो इस हत्या में शामिल है, वे 24 घंटा के अंदर खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करें। उन पे 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया जाता है। अब सोचिए, ये खबर सुनने के बाद आप भी कह रहे होंगे कि अब यूपी वाली कार्रवाई जो है बिहार में होने लगी है और इसकी शुरुआत जो है पूर्वी चंपारण जिला से हो गई है। इतना ही नहीं, स्वर्ण प्रभात सर ने यह भी कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर अपराधी सरेंडर नहीं करते हैं, तब उनके घर की कुर्की जब्ती 24 घंटे के बाद की जाएगी। अब समझिए ये पूरी खबर की अगर एसपी साहब इस प्रकार जब अपराधी डाल चलेंगे तो ये पात चल के कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और इस प्रकार कर भी रहे हैं, तो सोचिए कि ऐसे पुलिस कप्तान जिला के रियल हीरो के नाम से क्यों नहीं जाने जाएंगे। पूरे जिले में इस बात की चर्चा हो रही है, घटना भी बढ़ी, इस पे एसपी साहब का एक्शन भी बढ़ा और बड़े एक्शन के बाद सच पूछिए अपराधियों को पुलिस के सामने पस्त होना पड़ेगा, उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो 24 घंटे के बाद कोर्ट में प्रे करने के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात जो है अपराधियों के घर के कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू कर देंगे। जब ये खबर मुझे हाथ लगी तो मुझे लगा कि इस घटना की जानकारी आप तमाम लोगों को बताना चाहिए कि 4 दिन पहले एसपी स्वर्ण प्रभात मोतिहारी के नए एसपी बनाए गए। एसपी बनते बनते उन्होंने कई बड़े एक्शन किए। जिले में कई करोड़ों के चरस जैसे मादक पदार्थ को पिछले 3 दिनों में बरामद भी किया गया और एसपी साहब ने आम जनों से मिलने का एक समय भी बनाया कि अगर आप भी एसपी साहब से इनके कार्यालय में मिलना चाहते हैं, अपनी कोई समस्या इनके सामने रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हर दिन 11 बजे से 3 बजे के बीच में, मतलब सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच आप एसपी साहब के कार्यालय में जाकर के मिल सकते हैं। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को देख करके आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस बड़ी घटना के ऊपर एसपी साहब के लिए गए एक्शन के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं,
इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल अपराधियों के लिए एक सबक कि आप संभल जाए, या तो पूर्वी चंपारण छोड़ के चले जाए या अपराध करना बंद कर दे। अपराध कर दिए तो सरेंडर कर दे, वरना आपके ऊपर भी पुलिस की डंडा कभी भी चल सकती है। बाकी स्वर्ण प्रभा ने जो कुछ भी किया, कल रात को जो भी एक्शन लिया, इसके लिए उनको सैल्यूट है। बाद बाकी पूरा वीडियो देख करके आपका विचार क्या कहता बताइएगा। हम आपका प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद।